तारीख है 9 अप्रैल, 9 नहीं 3 अप्रैल 2022 और समय हो गया है 02:04 PM। हाँ बोलो। हाँ तो पाकिस्तान की संसद में जो है इमरान खान के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया, बात खत्म है। अच्छा बताओ क्यों खारिज हुआ? मैं बताऊं, क्योंकि जिस कारण से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उस कारण के हिसाब से पाकिस्तान की संसद में बजट नहीं आया, एक बात। दूसरी बात, इमरान खान जो है पहले ही, जी हाँ, सब्सिडी इशू कर चुका था पेट्रोल और डीजल पे सर, और LPG पे। पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ बढ़ती हुई महंगाई को लेकर लाया गया। मैं बता रहा हूं ना आपको, मैंने तो बहुत पहले कह दिया था ये अविश्वास प्रस्ताव खारिज होगा। वोटिंग का सवाल ही नहीं उठता सर। अब चुपचाप जो है ना, जितने बंदे बिड में आए थे पैसे निकाल लेना, तो मारूंगा बहुत बेटा। नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं थी, बिड थी। होता है कुछ खेल, सट्टेबाजी नहीं थी। मेरे ख्याल से 5 करोड़ रुपए तय होता है बिड में आने का। भाई साहब 27 से 28 हजार करोड़ रुपए लगा रखा था मैंने। बाजवा ऐसा है, मेरी बात सुन भैया, वॉर बाद में वो तो धुलाई तेरी होगी। पैसे दे दियो चुपचाप। तुम जल्दबाजी में, पाकिस्तानी मीडिया एक बात भूल गई, पाकिस्तान की संसद में अविश्वास प्रस्ताव पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से लाया गया। ठीक है जी। अब क्योंकि पाकिस्तान में बजट अगस्त के लगभग आता है, जुलाई अगस्त में, तो ऐसे में महंगाई को लेकर वित्तीय वर्ष के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता है सर। बजट पेश होने के बाद अगर विपक्ष को लगता है, और कैलकुलेशन ये करती है कि सरकार के पास पैसा नहीं है और महंगाई काबू में नहीं आएगी, और सरकार, जी हां, पक्ष देश के हित में ऐसा कोई बजट नहीं लेके आ रहा है जिसकी वजह से महंगाई रुकेगी। ठीक है जी। और शहरी रहमान जी के पाकिस्तान की संसद में ये कहने पे कि सिंध में LPG और बाकी चीजों के मामलों में और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के कारण जन आक्रोश बढ़ रहा है, और यही कहना विपक्ष का भी था, तो इमरान खान सरकार ने एक, जी हां, सब्सिडी पैकेज इशू कर दिया। तो अविश्वास प्रस्ताव तो खारिज हो गई होगा सर। आप लाए क्यों अविश्वास प्रस्ताव? मैंने तो बहुत पहले कहा था ये खारिज हो नहीं होना है। और नहीं तो आप वहां बुक में देख लो, आप बुक उठा के पढ़ लो कि हितेश रे वन ने क्या कहा। वो छोड़ो इधर क्या चल रहा है, रिजाइन, वो छोड़ो, आप वहां बुक पढ़ लो जाके, पाकिस्तान की संसद में लिखवाना। सर ऐसा होता है, हम लोग भी नॉन स्टेट एक्टर हैं सर, इतने पढ़े लिखे हैं। मैंने बहुत पहले कह दिया था अविश्वास प्रस्ताव आ ही नहीं सकता, जस्ट बिकॉज बाय। अच्छा एक बात, जो व्यक्ति जिसके कहने पे अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वो पाकिस्तान की संसद में, अगर मैं सही हूं तो, वो सिर्फ एक सीट रखता था, और वो है फजल रहमान। एक सीट रखने वाला व्यक्ति अपनी वोटिंग के आधार पे अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता सर। उस एक सीट को सपोर्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कर रहे थे। हाँ ये जरूर होता कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ठीक है जी, अगर अविश्वास प्रस्ताव लाते, सुन लो, और उसका आधार महंगाई ना होता
देश की सुरक्षा को लेके होता तो बात बन सकती थी। पर यहां एक बात और आती है, क्योंकि अब एक साल में 2 बार, एक ही फाइनेंशियल ईयर में 2 बार अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता, क्योंकि 2021 और 22 के बीच में मई के महीने के लगभग एक बार अविश्वास प्रस्ताव पहले ही आ चुका है। क्या पढ़ते हो यार आप लोग? यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, आप लोग क्या पढ़ते हो? तो पाकिस्तान की संसद और वहां के संसदीय कार्य प्रणाली के जानकारों को और वहां के मीडिया में क्या शाहबाज शरीफ है, क्या है वो, जो भी है, जो नए जनाब आए हैं, अरे जनाब पहले पढ़ तो लो। इमरान खान ने अविश्वास प्रस्ताव के आने के कारण पे पहले ही महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सर सब्सिडी इशू कर दी थी, जिसका आईएमएफ ने सवाल कर लिया। और आईएमएफ, 1 मिनट इमरान खान साहब पैसे दे देना मेरे। हाँ, मैंने एडवाइस दी सर, 25 करोड़ थे। बिल्कुल सर, ना 3 करोड़ थे, कितने जो भी है। तो आईएमएफ ने सवाल किया इमरान खान साहब की सरकार से कि आप किस फंड के द्वारा जो है आप पाकिस्तान में वहां की जनता के लिए महंगाई से राहत दिलाने के लिए आप ये सब्सिडी का पैकेज दे रहे हैं। तो वहां जो है, वहां के जो क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था के जो मंत्री होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर के जो है थोड़े से माथे पे बल पड़ने लग गए। तो जब इमरान खान साहब ने मुझे अप्रोच किया कि यार हितेश से पूछते हैं क्या कहता है, मैं कहा ठीक है जी, मेरी बात हुई हॉटलाइन पे। कह रहे यार ऐसा ऐसा मामला है। मैंने कहा ठीक है जी, मैं देखता हूं। तो मेरा जवाब ये था आईएमएफ को, उस दिन आईएमएफ वालों ने मेरे से 2 गालियां भी खा ली कि जनाब ऐसा है, पहली बात तो आईएमएफ का काम यूनाइटेड नेशन के, जी हाँ, क्योंकि आईएमएफ यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक की नहीं है सर। यूनाइटेड नेशन के फंड का सही और गलत इस्तेमाल होने की ही आप जांच कर सकते हो, एक बात। दूसरी बात, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार इस बात के लिए जवाबदेही के लिए मतलब वो जरूरी नहीं है कि जवाब दें आपको, इसके लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जी हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फंड को मॉनिटर करती है। और सब्सिडी जो दी गई है वो पाकिस्तान के खजाने से दी गई है, फंड से नहीं दी गई है सर। फंड का अर्थ यह है कि जैसे यूनाइटेड नेशन से फंड आया या किसी और संस्था का फंड आया, जी हाँ, वर्ल्ड बैंक से आने वाला कोई भी पैकेज वो फंड नहीं होता है। तो आईएमएफ का सवाल खामखा पाकिस्तान में बैठे इमरान खान साहब की सरकार को तंग करना है, और इस बात की हम इजाजत नहीं देते। पहले आप जाकर के पढ़ के आइए कि आईएमएफ क्या है, क्यों है और किस लिए है, एक बात। दूसरी बात, यदि यूनाइटेड नेशन का भी फंड होगा भी, ये बात मैं आज कह रहा हूं, उस दिन नहीं बताई थी, मैं आज बता देता हूं, अगर यूनाइटेड नेशन का भी फंड होगा तो भी किसी भी देश की सरकार उस देश की जनता के हित में सब्सिडी देने के लिए उस फंड का इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि उनके द्वारा दिए गए पैसों का इस्तेमाल पूरे विश्व में जनमानस के हित में हो। अब क्योंकि तेल, जी हां, पेट्रोल, एलपीजी, फ्यूल साधारण जनमानस के जीवन का एक अहम हिस्सा है। हाँ, यह अलग है कि एयरटेल और टीवी, मोबाइल का रिचार्ज इन सब के लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, पर फ्यूल के मामले में अगर सब्सिडी दी जाती है यूनाइटेड नेशन के फंड की भी, तो भी जरूरत नहीं है सर।
ठीक है, क्योंकि यूएन ही विश्व में एक ऐसी संस्था है जिसका कहना यह है कि हमारे द्वारा दिए गए फंड का इस्तेमाल आप किसी भी प्रकार से कीजिए पर जनता में दे दीजिए उसे। अब समझ गए? तो वहां अविश्वास प्रस्ताव तो खारिज हो नहीं था, क्योंकि जब ऑलरेडी विपक्ष की इस सोच पे और विपक्ष की इस चिंता के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया कि पाकिस्तान की सत्ता पक्ष की सरकार, ध्यान से सुनिएगा, कि पाकिस्तान की सत्ता पक्ष की सरकार पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई और जनता के त्रस्त होने पे कोई सुनवाई नहीं रखती है। इसका जवाब इमरान खान साहब ने वहां की जनता के हित में पेट्रोल और डीजल के दामों के लिए तत्काल सब्सिडी दे करके दाम को कंट्रोल करने के लिए जो कार्य किया, उसके बाद तो अविश्वास प्रस्ताव वैसे ही खारिज हो जाता है। क्योंकि आपने जो उसमें लिखा है, अविश्वास प्रस्ताव में जो कारण पेश किया है, वह कारण यही है कि पाकिस्तान में इमरान खान की जो सरकार है वो जनता के हित में महंगाई कम करने के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे। एक बात। दूसरी बात, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में, जी हां, बजट नहीं आया है सर। बजट मई या अगस्त के लगभग आएगा। मई और अगस्त के लगभग अगर बजट आता है, उसके बाद अगर आप ये कहते हैं कि इस सरकार पे हमें भरोसा नहीं है क्योंकि इन्होंने जनहित में कुछ नहीं किया, तो बात की जा सकती है। पर एक और बात बता दूं सर मैं आपको, महंगाई के मामले में, जी हाँ, अविश्वास प्रस्ताव लाना बेवकूफी होती है। क्यों? क्योंकि कोई भी सरकार किसी भी समय कुछ सेक्टरों पे सब्सिडी दे करके आपके अविश्वास को दूर कर देगी। अब विपक्ष को पाकिस्तान की सत्ता पक्ष की इमरान खान सरकार के लिए एक लेटर लिख के देना होगा कि ठीक है जी, आपके द्वारा लाया गया सब्सिडी के पैकेज के कारण हमें आप पे विश्वास है कि आप जनता के हित में सोचते हैं, साइन करो अब चुपचाप। ठीक है जी, इसे कहते हैं औंधे मुंह गिरना। मैं उस दिन समझा रहा था इनको कि आप अपनी किरकिरी करवाओगे और कुछ नहीं। देश की सुरक्षा को लेकर के लाया गया अविश्वास प्रस्ताव, जी हां, सबसे बेस्ट होता है। बाकी अन्य मुद्दों पर लाया गया, अंदरूनी सुरक्षा को भी के ऊपर भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। लाओगे किसी ना किसी कारण से अट जाएगा। पर हां, देश की सुरक्षा के ऊपर, देश के अस्तित्व के ऊपर अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए तो उस अविश्वास प्रस्ताव को काटना बड़ा भारी पड़ सकता है। ऐसे में मौजूदा सत्ता पक्ष अगर एक अंदाजन 4 सवाल भी ऐसे हो जिनका जवाब पूरी तरह से ना दिया जा सके, या 2 सवाल भी ऐसे हो, तो सरकार को सस्पेंड किया जा सकता है, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना ही होगा। अब बात आती है जो बात मैंने बताई बाजवा वाली। जी हाँ, जो बाजवा ने रिजाइन कराया था, बाद में बाजवा साहब ने जो है अगले दिन, कल की तो बात है, कल को जो है उन्होंने वो रेजिग्नेशन फाड़ करके उनको जो है सॉरी लिख के दिया है। ये बात आप कंफर्म कर लो। अब ऐसा है, रावी इमरान खान साहब अभी भी सीट पे बैठे, जरा भेज के जरा 600 करोड़ वसूल ले मेरे। और उस दिन आईएमएफ वाली एडवाइस के लिए, जी हाँ, और पाकिस्तान की जो उस दिन मीटिंग चल रही थी उसमें भी एडवाइस का मेरा जो पैसा बनता है वो ले लियो जरा, और अपने बैंक अकाउंट में डाल करके आ जाए, बैठते हैं आराम से। सीधी सी बात है सर, मैं पेड एडवाइजरी है सर। अब ये यहाँ भारतीय जनता पार्टी और ये कांग्रेस है, इन्होंने मेरे को देने बस। अब अगर भारत की संसद में चाहे सत्ता पक्ष के पास पूरे नंबर ही क्यों ना हो, अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ यह होता है कि मौजूदा सरकार, जी हाँ, मौजूदा सरकार के पास नंबर हैं, पूरे हैं, और वो काउंटिंग में भी कम नहीं होने वाले, पर उनको साबित करना होगा अपने आर्गुमेंट में, अपनी बहस में, कि इनके द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव जो है वो बेबुनियाद है। यदि तथ्यों के आधार पर साबित हो जाता है तो संख्या होने के बावजूद, जी हाँ, स्पीकर साहब, सभा अध्यक्ष जो है, और देश के जो माननीय क्या कहते हैं संचालक है, जिनको आप राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट भी कहते हो, वो बिना देर करे जो है सरकार को सस्पेंड कर देंगे। अविश्वास प्रस्ताव तथ्यों के आधार पर आता है सर, संख्या के आधार पर नहीं आता है, ये याद रखना, ठीक है।
संख्या हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब यह है कि आप लिख के दे रहे हैं कि इन बातों पे हमें अविश्वास है। नंबर पूरे होंगे तो क्या मतलब है, वहां पे सारे गद्दार बैठे हैं, तब आप क्या कर लोगे। सत्ता के नशे में वो गलत फैसला ले रहे हैं, तब आप क्या कर लोगे। जी हाँ, अविश्वास प्रस्ताव सत्ता में बैठे हुए पक्षधारियों के द्वारा लिए गए गलत फैसलों के आधार पे ही आना चाहिए, उनकी संख्या पे नहीं सर। जानते हो उसे क्या कहते हैं, शक्ति परीक्षण। अविश्वास प्रस्ताव नहीं कहते हैं। संख्या को अगर गिना जाता है संसद में, उसे शक्ति परीक्षण कहते हैं। पावर टेस्ट, फ्लोर टेस्ट नहीं होता वो। फ्लोर टेस्ट एसपीजी टेस्ट होता है सर। जी हाँ, जानते हो कैसे होता है फ्लोर टेस्ट, मैं सिखाता हूं। आटा आता है ना, आटा, जी हाँ, नंगे पैर आना पड़ता है सबको संसद में उस दिन। आटा आता है ना, आटा, आटा बिखेर देते हैं संसद में। जी हाँ, और अगर चलने पे देखते हैं किस किस के पैर। ये एक ऐसा संसद के अंदर किया जाने वाला कार्य है जो कि इतना अद्भुत होता है कि अगर चलने पे ये देखते हैं, कई बार आटा नहीं दूसरी चीज भी छींटते हैं, पर आटा ही छींटा जाता है। इसे फ्लोर, फ्लोर का मतलब जानते हो क्या होता है, आटा होता है। ये फ्लोर टेस्ट होता है, इसमें एसपीजी टेस्ट होती है। मतलब जी हाँ, आटा फेंक देते हैं और उसके बाद देखते हैं किस किस के पैर में आटा चिपका और किसके नहीं चिपका। ये नहीं बताऊंगा कवर कैसे क्यों कैसे किया जाता है, ये रियलिटी है। मतलब कई बार एसपीजी चेक होती है, मतलब कि बंदा रियल है या अनरियल, कितनी पावर में चल रहा है। क्योंकि संसद में एसपीजी का आना अलाउड नहीं है सर, रियल्स आते हैं। जी हाँ, ये रियलिटी है। हाँ, शक्ति परीक्षण के लिए आप संख्या की जो है देख सकते हैं, हो सकता है इसके बाद 2 नंबर कम हो। अविश्वास प्रस्ताव सत्ता के द्वारा लिए गए फैसलों के आधार पर आता है, ठीक है, वो कभी भी लाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर संसदीय कार्य प्रणाली में बाधा ना आए, इसलिए बार बार नहीं लाना चाहिए। देश की आंतरिक बाहरी सुरक्षा के आधार पे यह अविश्वास प्रस्ताव आएगा। मुझे विश्वास ही नहीं है कि सरकार जो है क्या कहते हैं देश का भला करेगी। ये तो कभी भी देश के अस्तित्व बात आ रही है जी, तब अविश्वास प्रस्ताव आएगा। नंबर गेम में शक्ति परीक्षण होता है, ऐसे में सिर्फ पक्ष विपक्ष, विपक्ष पक्ष हो जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव में बिना देर करे सब जेल जाते हैं अगर सिद्ध हो गया तो। और फ्लोर टेस्ट के अंदर अगर एसपीजी पकड़ में आ जाए तो प्रमोशन हो जाती है उसकी। जी हाँ, पता है एसपीजी टेस्ट कैसे होते हैं। चलते हुए पैर का निशान बहुत हल्का पड़ता है बंदे के, चाहे वो कितना ही भारी भरकम क्यों ना हो। सीमेंट के ऊपर पैर पड़ने पे निशान नहीं आते जल्दी, ठीक है। ये से कहता है फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट आटे से किया जाता, मिट्टी से नहीं, क्योंकि संसद के अंदर धूल मिट्टी नहीं, आटा बिखेरा जाता है। अब समझे फ्लोर टेस्ट। रात को आटा बिखेर के छोड़ देते हैं, तब सुबह आके देखते रात को आया तो नहीं था। और अगर वो देख लेंगे कि अगर इसमें पैरों के निशान है, देखेंगे कितना % है। अगर पैर पूरा बैठा और वहां से आटा हट गया है तो रियल है, और आटा अगर कम हटा है तो अनरियल है, मतलब एसपीजी चल रही है। ऐसे में संसद में सभा नहीं लगती। समझ में आई। ये होता है फ्लोर टेस्ट। संसद की प्रणाली चालू नहीं होती है, ये कार्य संसद के सेक्रेटरी का होता है, ठीक है जी। तो मेरे पैसे ले लियो राबी सबसे।